You are 8 seconds old. You were born on the 10th of December 2025 in northern India. You are a little girl. You will soon be named Lakshmi. So you will be the first character in our film. 30,000 girls are born every day in India, 1 every 3 seconds. मम्मी गोदी लेगी? हाँ लीजिए। लो अपना लाडली से मिलो। सुंदर है। सुंदर है। चुप। चुप 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 चुप। ठंडा लगी तो पहचान रही है। पापा के गोद में आ गए। बेटिया इंतजार था। घर में लक्ष्मी आया है। बहुत भगवान आया है। Lakshmi, your name is that of a goddess, the bringer of good fortune and prosperity. दादी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुशी। हाँ। ये है गोपोती। पर भगवान दिलन तो पोती चाहिए थली। हमरा दे दिलन भगवान कि दूरा पर बाजा बजाए। This joy and these smiles, they are new. In India, as in China, the arrival of a daughter meant trouble for many. Boys were preferred, favored, adored. Millions of families even began to choose not to have daughters. In the early 2000s, for every 100 girls, 110 boys were born in India, and in China, the ratio was as high as 120. But in recent years, girls have become increasingly numerous. Lakshmi in India, Ma Yuhan and Ma Yulei in China. 2 happy families tell the story of this return to favor for girls. Lakshmi grew up in this village in the Ganges Plain. Every day, her grandmother massages her with oil heated over a fire. प्योर सरसों है। हड्डी मजबूत ये हो ना तो मजबूत रहे। गरम देह होवे के कपड़ा पहनावे से देह गरम रहेला। 3 generations of the family live in this basic house. चुमा ले मैंने के। चुमा ले। पानी, गोबर, खखरी धान के लकड़ी खरीदब से हम अपने ठोका में खेतान का अपने बना के खाए। अब पैसा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से किनेंगे? At 61 years old, Sivapati Devi lived in a different era, when girls were not welcomed in the same way as boys. बेटावान जे होइल जिन पापा मना खुशी कएला जी बेटिया जे होइल जी पापा मोह में धुकैला जी बेटी हो जाए बेटी हो गई आ बेटा बेटा फलना जी की हो गया बेटा वा के पढ़ाई जी पापा
दियम का ले जावा जी बेटिया के हाँसुआ धा रावला ना जी। आ बेटवा के ई कॉलेज से वो कॉलेज उ कॉलेज पढ़ौला का कि बेटवा हमरा नौकरी करके पैसा दे। आ बेटिया पैसा ना देत। जब हम हियाँ रही तो ससुरार घर हमरा भगा दिल। तो दूसरा घर के न हम ही तो हमरा बेटिया कहाँ से देवत। In her family, there were 6 daughters and only 1 brother. A cursed family, according to the standards of the time. 6 daughters meant 6 dowries to provide. In India, most marriages are still arranged with dowries imposed on the bride's family, often a considerable financial cost. दहेजी मिले नारायण के मैया जब हेलन कले ना ओकरे नाना नानी दिलथिन या गहना पाती कान के देली जे रुपये पैसे देली यह सब हमने के आव चलावा हवा। एगो गाड़ियो ले 70 रुपया ले। This morning, Lakshmi's mother and grandmother take the little girl's 3 brothers to school, where they were never allowed to go. भाई लोग पढ़े हम नहीं पढ़े यहाँ लगता था कि नहीं पढ़ते। मम्मी अकेलुआ था तब कैसे घर ही रहते थे। घर ही के काम करते थे। बर्तन धोना है, खाना बनाना है, कपड़ा लता धोना है, यही सब। यह लक्ष्मी फिर यही स्कूल में आएंगे। यही स्कूल में पढ़े है ये। यहाँ से हम पशुओं को लेके आते थे जानवर को नदी के पास में। उधर से घूम के उंगली दिखी थी हमारे लिए। यहाँ पे बताते हैं आपको। ये ऐसे ये हाथ जो है ऐसे मिट्टी से दबाता पूरा शरीर। तो मैंने ध्यान से देखा आके पास में तो मैं ऐसे उंगली चली उसकी ऐसे चल रही थी उंगली। ऐसे जो है ढकी थी सारी। थोड़ी सी मिट्टी धड़कन थी जो कूद रही थी ऐसे। तो एकदम रोना सा आ गया। चिल्लाई तो चिल्लाने थे हमने कि हाँ इसे पुरकस से जिंदा है जी। घबरा गए थे उस टाइम। तो मेरा दिमाग खुद ख़राब हो गया था। तो मैं भाग खड़ा हुआ, बताया दो चार लोगों को। लड़की है तौलिया ले लो बाबा लिया लड़की कपड़ा ले लो दुपट्टा ले लो दुपट्टा भाई का है उसी हां ले नहीं आज का निकल वाला का लो भैया नाम है का। You were christened Pari, little angel. You were about 10 days old. You didn't survive your injuries. You died on the 21st of September 2025 in the hospital. We know nothing else about you. बच्ची का कसूर था तो उसको दबा दिया। बताओ जब बहुत बुरा काम हुआ। हम तो ये सोच रहे थे अगर उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो किसी को दे देते या हमें अगर दे देते तो हम पाल लेते उसको। धरती में आई थी सर, धरती में चली गई वो। Although they are declining sharply, infanticides remain a reality in India, one that is difficult to ignore. So you can see 9 days child was killed.
can never get used to these articles. According to this activist, the murders of young girls are indeed the cause of India's demographic imbalance. Before the 70s, 80s, infanticide rate was high. They would fill the big steel containers with the milk and then would drown the infant in water or milk, some kind of liquid. Or they would like put something in the mouth to like close the breathway so that they do not get the oxygen, or put them in a pot and close it and put under the earth, like burying the newborn inside the earth. It always brings images in front of me, and it makes me feel bad that how such a horrible thing could happen. And it keeps on reappearing in my mind. But for Jyoti, the real cause of the massive disappearance of Indian women is primarily feticide, the killing of female fetuses before birth, a selective abortion. In late 90s and early 2000s, the technology was everywhere. Ultrasound machines were there at small towns also. If I am determining the sex of my child, I can abort it and nobody will know. So the number became very high as compared to the infanticide. The gender imbalance then became disproportionate throughout India. In the most affected districts, sometimes only 750 girls are born for every 1,000 boys. In 1994, to curb the carnage, the Indian government made it illegal to determine the sex of a fetus. And the sting operations were one of the key factors in implementation of the act. Jyoti's NGO provides pregnant women to the police for clandestine operations. The aim is to arrest doctors who disclose the sex of the fetus. Raids were carried out across the country in the 2010s. 5,000 rupees paid in advance, a pregnant woman sent as a decoy, an ultrasound machine confiscated. The police filmed these images immediately after an arrest. मिनी टेबल है जो एमटीपी के लिए इस्तेमाल की जाती है और किसकी पैसे है? This doctor has just been arrested with the equivalent of 300 euros in her possession, 20 times the normal price of an ultrasound scan. किसके लिए आपने ये देखो किस चीज के लिए आपने ये? These operations and their media coverage have raised national awareness. In the state of Rajasthan alone, 600,000 girls are believed to have been saved from death over the last 10 years. Millions across the country, thanks also to some remarkable initiatives. ये पालना है, और अगर किसी के पास कोई अनचाहा बच्चा है जिसको वो अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो यहाँ छोड़ के जा सकते हैं उसको। जैसे ही बच्चा रखा जाता है, प्रेशर से बोझ आता है और अंदर घंटी बजती है, और अंदर जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि बच्चा छोड़ा गया, ताकि जैसे ही आपने छोड़ा उसी टाइम उस बच्चे को संभाला जा सकता है। According to Jyoti, far from encouraging abandonment, the initiative implemented in several Indian states has saved thousands of baby girls. एक पेरेंट के लिए ये स्टेप लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। I'm sorry, I'm getting emotional क्योंकि I've seen people तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चे के साथ इस तरह छोड़ पाना। मतलब कि हमने लोगों के नेचुरली मिसकैरेज होते देखे हैं, उसमें वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो एक बच्चा आपने 9 महीने रखा, उसको पैदा किया, और उसके बाद में परिवार के प्रेशर में आके आपने वो बच्चा छोड़ा। A government official collects the babies. So this is the sugar है बेसिकली, जिसमें अभी 5 बच्चे वो हैं। ये है सिया, जो भी 1 महीने पहले पालना गृह में मिली थी। ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये जब आई कितने दिन की थी ये गुड़िया? ये बर्थ हुआ था सेम डे, पालना गृह में इसको छोड़ गए थे। तो काफ़ी इसका जो बर्थ वेट वगैरह इम्प्रूव हुआ है और काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। किसी
बच्चे को पेरेंट्स से दूर ना होना पड़े। बट खुशी की बात ये है कि शायद इस बच्चे को याद नहीं रहेगा कभी भी कि क्या हुआ, तो ये सबसे अच्छी बात है इसमें। और होपफुली सूनर और लेटर द बेबी विल बी अडॉप्टेड इनटू अ लविंग फैमिली। अच्छा बर्थडे हुआ था। किसका बर्थडे? ये किसका बर्थडे? मेरा। कौन केक कट कर रहा है? मैं और पापा, मैं और आप। Adira was taken in at the centre visited by Jyoti before being adopted in 2024. So the first ever picture with her was, I think, this one. This was when we were taking her from the centre at Junjunu. ये कौन है? ये अंकल है। ये अंकल है बेटा। अंकल ने आपका बहुत ध्यान रखना था पहले। हाँ, ऑफिसर। और ये मम्मा है। मम्मा है, तो पापा मम्मा आए थे आपको लेने बेटू। She was found in the middle of cold wind in Junjunu, and she was left at about 7:30 in the morning in front of the hospital. So I mean, had she not got that opportunity to have been nearer to the hospital, I don't think she would have survived that long. That's the black truth of the society. It does happen. Yeah. Knowing the story, what happened with her, that actually gave us a confidence that probably somewhere we have done right. This couple already had a son and could have had a second child, but they were keen to adopt a girl, much to her brother's delight. I used to feel like lonely, alone, like every friend of mine had a sister or a brother. Now, yeah, I also have a sister. Happy, but sometimes she make me really mad. And the big one, the big black one. For this doctor, The one on your back. adoption was a choice Backside. in order to build a better society. So more than the political mindset, I think it was more of a kind of my own, just to satisfy that I've done my service to the society by giving a female her rights. And so, I mean, as a parent, I think the best I can impart to her, a girl child in India, is confidence. I would want to give her the utmost level of self-respect if I can help her develop that mindset, wherein she believes that she's an equal to each and everyone in the society. I think I would have done my job. India is not the only country where being born a girl has long been considered a misfortune. Obsessed with the idea of having a son at all costs, the Chinese have also practiced infanticide, particularly in rural areas. In the Putian region of southeastern China, another practice highlights the discrimination women face from birth: the sale of girls. 去那边少钱了，带妈祖那边，我看看。Hu Jingqiu does not know her biological parents. She was sold at birth for 90 yuan, what at the time was equivalent to 2 months' wages for a laborer. She has spent her whole life searching for her biological parents, to no avail.我希望早日找到爸爸妈妈、兄弟姐妹。现在我很想他们。 In the family that bought her and officially adopted her when she was 3 months old, her role became that of a servant, practically a slave.就是我每天都是干那个，哪里有空跑这来？你不干他的要打你的。打你？啊，每天就是打。我是那个严母嘞。 严父还好一点，严母每天就是打这边，就是那个打得很的，这个铺的一圈铺的很多，这个。
In this region alone, between the 1960s and 1990s, tens of thousands of Chinese women were sold. The practice was also common elsewhere in China. This friend of Jin Qiu's was also sold. 我们一般蒸下来就包裹了，有些肚子一袋都卖掉，一般都是这样子。我也是，我妈说抱回来，她肚子一袋还卖掉，那不可能人家蒸下来就，你说对不对？有些养不起，有些太多女孩子计划生育也应该这样子。Jin Qiu's new family already had children, but they weren't treated like her. 三姐他们讲呢，他不让我上，他怕我跑掉，让我上。啊，待遇不一样，他自己儿子吃得好，我们的吃的都是他们没有。啊，是男孩肯定他们没有的，女人肯定不一样。The Chinese government made a historic decision in 1979 that increased pressure on families to have boys. To cope with the population explosion, China introduced the one-child policy. For millions of families, especially the most traditional ones, this was a tragedy. It was essential that this only child be a boy. Selective abortions became more common, a subject that is still taboo in China. Today, according to the UN, there is a shortage of nearly 70 million Chinese women. And this has become a problem for many men, especially in the working class. Niu Guancheng, 30 years old, is a mechanic. He earns less than 1,000 euros a month, a modest income that is not enough to find a wife. Single for 12 long years, marriage has become his obsession. He spends his time on dating apps, and 2 months ago, even hired what is known in China as a matchmaker. 第一个给我介绍的女孩子，她说我太高了，太高太胖了，她不太喜欢这种类型。然后就聊了聊家庭啊、背景、收入各方面、工作，她就没有再聊下去，因为可能说我们两个不是很有缘分，不是她喜欢的类型，就对我有点打击。 So to find the other half that Guangcheng so desperately needs, he called on his best friend for help. He is already married. 你结过婚之后，生活有啥改变吗？肯定老婆孩子在炕头呢，肯定还是比较温馨的。我这马上要去找王默相亲呢，你给我好好捯饬捯饬。那不是找不着女朋友臭来了？我大了吗？你这是？今天你看我多大？120。120。我30了。30了？嗯。花姐说。谢谢花姐。谢谢花姐。不用谢。 The two friends go to an amusement park. They want to see a very famous matchmaker, capable of forming couples on the spot. With nearly 300 million singles, China is the world's largest market for love. Stand back a little, please. Wang Po's matchmaker is a well-known character in Chinese folklore. A skilled, mischievous matchmaker. A cheerful alternative to dating apps, which are considered too cold and too codified. You're 26. What do you do for a living? I'm a master's student. Come on, come closer. Oh, how cute they are. 现在不只是跟开封有竞争，连全国的帅哥都，就压力好大，压力好大。
人都太多了，看。结婚找孩子好，为什么？不用为这么多同胞争对象。我可能一直觉得我这个身高其实可以了，但是没想到现在这么多帅哥，让干娘看不见我，还是压力好大，竞争太大了。Guancheng will have to keep looking. In his age group, 25 to 34 years old, 44% of men are single, compared to only 27% of women. However, the misfortune of young Chinese people won't last forever. Although more boys than girls are still born in China, today the sex ratio at birth. This is partly due to the end of the one-child policy in 2015, but above all to the country's rapid development and changing attitudes. In China, girls are back. Yorwani and Yorleo, aged 11 and 9, live in Shanghai, and in their neighborhood, among their neighbors, there are no boys. 变，然后再跟。为什么要练？那不练你没法玩啊。这是你今天的。我不想练3遍。是，然后第一遍如果弹下来了，你就后面就把拍子打上。The two young girls from Shanghai have been lucky enough to take swimming lessons, art classes for the older one, piano lessons for the younger one. Their parents make sure they are happy and do well at school. 好，中间还有一个地方好像给错了，我们这次让他不要错，好不好？所有的精力都在他身上。 但是2个会好一点，就是他其中2个人肯定会分散你的一些注意力，而且他们2个之间现在可以在一起玩了，就我就不用那么关注于他们了。我就觉得2个可能就会好一些。Zhang Shunli, 74 years old, is the grandmother of the two girls. 不是老年人要有肌肉嘛？要没有肌肉不是影响 健康，每天没事就在这儿。 Originally from Inner Mongolia, she comes to Shanghai to spend the winter. Over a few decades, she has witnessed a transformation of Chinese society. 一开始就是因为老人这方面的因素啊，就是呀，觉得就得生个男孩。 For centuries in China, sons stayed with their parents and took care of them. Daughters, once married, were responsible for other parents, their in-laws. 那个年代一说生女孩就是泼出去的水，就是生了就是给人家生了，要是生男孩呢还能招回来，家里人民兴旺嘛。现在人们一说生女孩好，省事儿省心。 完了，将来那个就是也不用买房子，愁这房子呀，愁这愁那的，人们就是流传的说是女孩子是那个招商银行，男孩子是建设银行，生了男孩子负担比较重。 How can we change attitudes? At 12 years old, this Indian girl is determined to be part of the change, starting today. लड़का होने के बाद ना बहुत कम ना पेरेंट्स लड़कियां करते हैं और अगर लड़कियां हो जाए तो फिर लड़का करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़के के बिना पीढ़ी नहीं चलती क्या मैं नहीं चला सकती घर की पीढ़ी। Last day of campaigning for Gurvi. Her goal, to be elected head of a girls' council. An initiative that aims to put the new generation at the heart of social change. In the very conservative state of Haryana,
it is men who control the village councils. Women still wear veils in front of them. मैं ना सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है आप याद रखना। बेटी के जन्म पे पेड़ लगवाऊंगी और जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव है वो कम करवाऊंगी। All young people aged 11 to 17, girls and boys, are invited to vote. Behind this feminist project is a man. अच्छा 300 के करीब वोट हो चुकी हैं। This father wants to involve the girls themselves, who are the ones most affected, in protecting fetuses and baby girls. लड़कियों का जो सेक्स रेशियो है हरियाणा में अब बढ़ रहा है एक प्रकार से, लेकिन अभी भी बराबर नहीं है। कुछ कन्या भ्रूण हत्याएं अभी भी हो रही हैं, लेकिन बालिका पंचायत अगर सभी जगह बनेंगी तो सोच में बड़ा बदलाव ऑटोमेटिकली होगा। आप सोच कर देखिए कि किसी गांव की बालिका पंचायत जब किसी घर में लड़की पैदा होगी और बालिका पंचायत पूरी बधाई देने के लिए अपनी पूरी किट लेके जाएगी। ठीक है, बालिका सरपंच बनी है और पहले स्थान पर रही हैं, उनका नाम है तमन्ना। Gurvi lost. अच्छा देखो सुनो, ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताओ भाई, कौन है? For 15 years, Sunil Jaglan has been trying to change attitudes. He has visited more than 3,000 villages and universities. To prevent selective abortions, he visits pregnant women himself. Today, he is proud of one thing. In his village of 5,000 inhabitants, since 2013, more girls have been born than boys. नमस्कार जी, कैसे हो? अच्छा जी, नमस्कार। There are 9 of them in this family. 9 girls and this little boy who was just born. His name is Dilkush, which means heart filled with joy. वीडियो बनाने के लिए आए हैं सभी आदमी। ये हमारी लड़की कल्पना है जी, सबसे बड़ी पहले नंबर पे जी। दूसरे नंबर पे हमारी लड़की आरती है जी। तीसरे नंबर पे हमारी लड़की भारती है जी। Sunil then realizes something that will affect him deeply. पांचवा नंबर पे हमारी लड़की माफी काफी। छठे पे माफी। This father named 2 of his daughters, Kafi and Mafi, which mean that's enough and sorry. This is a practice aimed at warding off bad luck in order to have a boy. हमारा दिल खुश। हमने कभी ना तो ये फंड कराया जो लोग करते हैं, जो गोली गेट दवाते हैं, बच्चा देख टेस्ट कराया गया, वो हमने कराया जी कर्म। हमने तो परमात्मा दे गया, लड़की है जी, लड़के हमारे हैं, ये भी लड़के मेरे तो। बस भगवान से ये मांगते थे भी मेरे को भी कई बार लड़का ही दी, फिर लड़की हो जाती थी, फिर जी हिम्मत नहीं आ रही कदे जी, बस इन्हों विश्वास से रखा भी जरूर होगा। मुझे इस बात की तो खुशी है कि फीमेल फिटिसाइड नहीं हुआ, वो सभी लड़कियां जिंदा हैं आज के समय। बस एक चीज़ है कि लड़का पाने के लिए लड़कियों का जो जन्म की आदत है एक प्रकार से, उसे और मैं कैसे दिमाग में लेके आऊं। एक लड़की है, 2 लड़की है, 1 लड़का है, 1 लड़की है, तो वहाँ पर वो सोच लें कि हाँ, दैट्स इनफ। 2 daughters. That's Sunil's family, and the origin of the campaign that made him famous. नंदनी याचिका, आ जाओ, ये देखो सेल्फी, ये याद है ये कहाँ की थी हमने? 3-4 साल की। In 2015, the selfie craze was in full swing. इसमें 8, 9, इसमें 10। इसमें 10। और मेरी बेटी नंदनी भी, मैं मोबाइल से सेल्फी अपनी क्लिक कर रही थी, तो लिया सेल्फी और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, #selfie_with_daughter शुरू किया। मैंने उसमें नंबर भी डाल दिया मेरा। कंटिन्यू लोगों ने खूब सारी भेजी। उसके बाद 28 जून 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सेल्फी विद डॉटर के बारे में काफ़ी टाइम तक बोला और हमारी तारीफ़ की कि इतना अच्छा इनिशिएटिव। तो ये होने के बाद ये कम्प्लीटली इट वेंट वायरल एक्चुअली, और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत बड़े हॉलीवुड, बॉलीवुड सभी सेलिब्रिटीज़ ने अपनी बेटियों के साथ
सेल्फी हम In 10 years, more than 300,000 selfies have been posted on Sunil's platform. अपनी बेटी को या पोती को लेके आए ना, वो आ जाओ। आपको यूँ सिखाएंगे आज कि सेल्फी लेते कैसे हैं, है ना? ये देख मैं देख कैसे पकड़ रहा हूँ। ये देख ये 2 आंगली है, ये नू कर लिया, पकड़ लिया। ये बीच का अंगूठा रह गया, ये घी बोल कर ये दबा दे, है ना? ये तो ना दबाना है, ठीक है? ये हाँ, इब दबा इसने। बोलो 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 बोलो। Finally giving a voice to the invisible, to these women who have long been neglected in Indian families. हजारों चेहरे जब सेल्फीज लेते हैं तो मुझे खुशी होती है कि गांव से जब मैंने इसे शुरू किया था तो जो स्माइल मैं लोगों के चेहरे पर देखना चाह रहा था वो लोगों के चेहरे पर फैल रही है पूरे तरीके। बोलो घी। Today, that smile is on your parents, Lakshmi, and on your grandmother. 20 days after your birth, they insisted on organizing a ceremony in your honor. The whole village was invited. पढ़ाई लिखाई कराएंगे, परहेज भगवान जाने क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। नौकरी लगी, कोई अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ बने। Even in Shanghai, it seems that Sunil's campaign has inspired others. China, India, 3 billion inhabitants, 2 nations who seem to have understood that the future of humanity cannot be written without women.